हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी बार हमने जो है पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 9th में भी 11th में भी कई बार डिस्कस कर रखा है इस बारे में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स, वो ज़रूरी चीज़ें जो कि प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं, मतलब उनके बिना आप कोई भी प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपने जो 9th में पढ़ा था वो था क्या? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ना होके एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? जो कि बिजनेस को कंट्रोल करता है, या फिर जो इन तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल करता है उसी को हम एंटरप्रेन्योर करते हैं। लैंड खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। लेबर भी कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता है जब तक उसको एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन है वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है या फिर सैलरी या वेजेस नहीं देगा। और कैपिटल, तो कैपिटल चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर वर्किंग हो, दोनों ही कौन इन्वेस्ट करेगा? एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो कि बिजनेस शुरू करना जा रहा है। ठीक है, फैक्टर विच हेल्प्स Factors which help in the production of goods are called factor of production. They are also known as inputs, and whatever they produce are called outputs. तो इनपुट्स मतलब जब हम कुछ इनपुट देंगे या इनपुट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। There are 4 major factors of production. First is land, labor, capital and entrepreneur. First, all natural resources are termed as land in economics. तो इकोनॉमिक्स में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका लैंड हो, फॉरेस्ट हो, माइंस हो, सभी को जो है क्या कंसीडर किया जाता है? लैंड। ठीक है, उनको हम एक ही वर्ड में क्या कहेंगे? लैंड ही कहेंगे। ठीक, और दूसरा है, और जैसे कि अगर हम लैंड की बात करें तो ज़रूरी तो नहीं है हर प्रोडक्शन लैंड पे ही हो रहा है, मतलब ज़मीन पे ही, लेकिन हाँ ज़मीन की ज़रूरत उस प्रोडक्शन के लिए है। अगर मान लीजिए कोल माइनिंग हो रही है, ठीक है, तो कोल माइनिंग अगर हो रही है तो फिर वो भी तो लैंड से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो है उसको भी हम लैंड ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो लैंड जो हो गया वो हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? लैंड कहेंगे। ठीक है, दूसरा है ऑल पर्सन हु परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स एंड activities with the view to earn income are called labor. For example, workers, teachers, advocates, technicians, etc. all come under the category of labors. तो देखिए इकोनॉमिक्स हो या फिर आपका बिजनेस हो, तो इसमें हम सभी का हर बार अलग अलग नेम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उनको एक कैटेगरी में रखा गया, मतलब लेबर का मतलब जो है आपका काम, जब भी हम कुछ करेंगे तो उसमें एफर्ट जो हमारा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? लेबर है। तो लेबर का मतलब यहाँ मजदूर से नहीं है, लेबर का मतलब ये हमारे एफर्ट से है या हमारे काम से है। जो काम कर रहा, जो पर्सन काम कर रहा वो वर्कर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एडवोकेट, सभी लोग क्या कर रहे हैं? लेबर कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेबर का मतलब जो है वो परिश्रम से है। तो हम इन सभी को, काम करने वाले लोगों को किस कैटेगरी में रखेंगे? लेबर की कैटेगरी में। तो आप ये लेबर, वो मजदूर वाला लेबर बिल्कुल मत समझिएगा। ठीक है, वो भी लेबर ही है क्योंकि वो भी अपना एफर्ट लगा रहा है काम करने में। देन आपका है the part of wealth which is used for further production of wealth is called capital. For example, machines, tools, implements, etc. तो कल ही हमने पढ़ा था कि
जो कैपिटल आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मशीन, टूल, इम्प्लीमेंट्स, जो कि कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कैपिटल के भी आप कोई प्रोडक्शन वर्क हवा में स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये सारी चीज़ें भी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट है द एंटरप्रेन्योर इज वन हु रन्स द एंटरप्राइज एंड कीप्स the production process going. He hires the other three factors of production and organize them for production. तो ये जो ऊपर के 3 फैक्टर हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। अगर हम इसको समझने के पर्पज से देखें तो तीनों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। लेबर नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन कैपिटल और लैंड तो बिल्कुल है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए जो एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है, जो कि पूरा एंटरप्राइज चलाता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं, ये जो आपका ट्रैक्टर है, ठीक है, ये है आपका कैपिटल, ओके। और क्योंकि इसको आपने खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया होगा और इससे आपको, आप किस उम्मीद में इसको खरीदे होंगे, ताकि आपको इससे क्या मिले, रिटर्न, ठीक है। तो दूसरा है, ये जिस ज़मीन पे चल रहा है वो क्या है, लैंड है, यहाँ पे हमारी क्रॉप्स ग्रो करेंगी, ठीक है। फिर ये जो पर्सन इसको चला रहा है, मे बी ये लेबर भी हो सकता है, मतलब ये लेबर दे सकता है, या ये एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अगर ये लेबर है, मतलब ये काम कर रहा है किसी के अंडर में, तो इसका कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर ज़रूर होगा, ठीक। तो समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है पहले भी बहुत ही ज़्यादा आप पढ़ भी चुके हैं, और इसके बाद अभी भी ये बहुत इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट बना हुआ है और आगे भी रहेगा ही, क्योंकि बिना इसके जो है इकोनॉमिक्स पॉसिबल है ही नहीं, चाहे मैक्रो हो या फिर माइक्रो हो, ठीक है। फिर आता है इसमें हाउस होल्ड्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जितनी भी हाउस होल्ड्स हैं हमारी इकोनॉमी में, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के क्या हैं, ओनर्स हैं, मालिक हैं। दे प्रोवाइड दीज फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड इन रिटर्न रिसीव इनकम, ठीक है। वो इन फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए प्रोड्यूसर को देते हैं और उसके बदले में वो क्या हासिल करते हैं, रिटर्न, ठीक है। ये रिटर्न हासिल करते हैं जिनको इनकम कहा जाता है। तो इसको और अच्छे से समझेंगे। द इनकम रिसीव्ड बाय देम फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर इनकम। तो इनके द्वारा जो इनकम रिसीव होता है उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, रेम्यूनरेशन टू लैंड ओनर्स इज कॉल्ड रेंट, ठीक है। लैंड ओनर मतलब किसी ज़मीन का जो मालिक है, ठीक है, उसको जो भी उस पर खेती कर रहा है तो वो उसको क्या देगा, रेंट देगा। तो रेंट उसका क्या हुआ, रिटर्न हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हो गया, फैक्टर इनकम, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम। रेम्यूनरेशन टू लैंड ओनर्स इज कॉल्ड रेंट, टू लेबरर्स इज कॉल्ड वेजेस। वही रेम्यूनरेशन मतलब वही सैलरी या वही मेहनताना जो लेबर्स को मिलता है उसका नाम क्या होता है, वेजेस। और जो कैपिटल टू ओनर्स ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इज कॉल्ड प्रॉफिट्स। और अगर किसी एंटरप्राइज की जो इनकम हो रही है, जो उनको लाभ मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे। तो ये सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन सबका एक कंबाइंड नेम है जिसको यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में फैक्टर इनकम कहा जाता है। मतलब जो जिस काम को करके कुछ इन रिटर्न पा रहा है, मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहा है उसके बदले में जो भी उसे रिटर्न मिल रहा है वो उसका क्या है, फैक्टर इनकम, ठीक है। लेबर का वेजेस, लैंड ओनर का रेंट, एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट्स, इसी तरह किसी का टीचर्स का सैलरी, एडवोकेट्स की फीस,
डॉक्टर की फीस, इंजीनियर का जो भी इसका फीस होता है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। दस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फैक्टर इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स का मतलब यहाँ घरेलू या वो नहीं, मतलब जो लोग इन सारी कामों में इन्वॉल्व हैं, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म में कुछ रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो रेंट के फॉर्म में हो, चाहे वेजेस के फॉर्म में हो, चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, चाहे प्रॉफिट के फॉर्म में हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दीज आर टर्म्ड एज फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जब ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे, मतलब आप प्रोड्यूसर हैं, आपको जो है रेंट देना, मतलब वेजेस देना है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट देना है, तब ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि आप ये दे रहे हैं। लेकिन अगर आप रिसीव कर रहे हैं एज अ वेजेस, एज अ इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। तो ये जो है फैक्ट्री है या हाउस है या ये ट्री है, तो ये जो है लैंड पे है किसी के। ठीक है, तो ये लैंड पे अगर है किसी के, तो ये इसका क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। जिसकी भी लैंड है उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। दूसरा है लेबर, लेबर गिव्स अस, लैंड हमें क्या देता है, रेंट देता है। अगर आप लैंड के ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। दूसरा लेबर है, तो आपको क्या मिलेगा, वेजेस। तो लेबर वो किस फॉर्म में हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। फिर कैपिटल गिव्स अस इंटरेस्ट, इस कैपिटल में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब कैपिटल में इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कैपिटल में इंटरेस्ट इस तरह से मिलेगा कि जब ये इस कैपिटल को यूज़ करके हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, इन रिटर्न वो प्रॉफिट के फॉर्म में, इन रिटर्न वो हमें कुछ प्रोडक्शन देगा जिसको हम सेल करेंगे, और सेल करने के बाद इस एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको